उपलब्धियों को लेकर इन 600 दिन के अंदर इस सरकार ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर युवा बेरोजगार हैं तो हरियाणा प्रदेश में है। हम नंबर 1 पे आते हैं। दुष्यंत चौटाला रास्ते से भटका हुआ व्यक्ति है, किसान नहीं भटका। जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए वो सड़क पे मेरी तरह चल के तो दिखा दे। जो छाती ठोकते थे हम किसान के साथ है, वो अपने घर में भी जब जाते हैं तो उनको डर लगता है इस बात का कि पता नहीं कौन तेरा विरोध कर दे। मुझे लगता है कि इनके घर में भी विरोध है। आज अंबाला में इनेलो की जिला स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई, जिसमें इनेलो नेता अभय चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पार्टी को पंच स्तर पर मजबूत बनाने की सलाह दी और कहा कि इनेलो नेता हर रोज 2 गांवों में जाकर जनता को मिले। इस दौरान जिला स्तरीय पार्टी मीटिंग में जिला के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अभय सिंह चौटाला ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को किसानों का पूरा साथ देने का निर्देश दिया और कहा कि हरियाणा सरकार थोड़े ही दिनों की मेहमान है। कार्यकर्ता मध्यावधि चुनावों के लिए तैयार रहें। मीडिया से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पार्टी द्वारा एक दिन में 2 जिला स्तरीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने का रोड मैप बताया गया है। हरियाणा सरकार के 600 दिन पूरे हो चुके हैं। हमारे कार्यकर्ताओं जनता को सरकार के गलत फैसलों और विफलताओं के पैम्फलेट जनता के बीच लेकर जाएंगे। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भर्तियों से लेकर चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकार एक तरफ 600 दिनों की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन असलियत में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। बेरोजगारी में हरियाणा सरकार लगातार नंबर 1 बनी हुई है। भाजपा जजपा चारों ओर से जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में शराब रजिस्ट्री और दवा सरसों घोटाले पर जांच करवाकर किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई। आज हमने अपने पार्टी के संगठन का कैसे विस्तार हो उसको लेकर के मीटिंग रखी है। पूरे प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मीटिंगें हमने कल से शुरू करी है। एक दिन में 2 जिले हम करेंगे। कल हमारा पंचकुला था और यमुनानगर था। आज अम्बाड़ा के बाद अब कैथल की मीटिंग है। इसी तरह हर रोज़ 2 डिस्ट्रिक्टों की मीटिंग करके हम 30 तारीख तक नई जिम्मेवारियां संगठन में लोगों की लगा रहे हैं। जहाँ संगठन की जिम्मेवारी लगा रहे हैं वहीं हम पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक और जिम्मेवारी साथ साथ लगा रहे हैं, पदाधिकारियों की, कि इस सरकार के 600 दिन पूरे हो गए। 600 दिन का मतलब है 1/3 समय खत्म होना। और इस 1/3 समय में सरकार की क्या क्या कमियां और खामियां हैं, कौन कौन से ऐसे गलत निर्णय सरकार ने लिए जिससे आम आदमी का नुकसान हुआ है, वो सारी बातें भी हमने खुल करके पार्टी के साथियों को बताया। एक पंपलेट भी हम उसका तैयार कर रहे हैं, जो अगले 2-3 दिन में हम अपने सारे साथियों के पास पहुंचाएंगे। वो संगठन को जब गांव में, कस्बे में, शहर में लोगों से मिलकर के नई जिम्मेवारियां देंगे, तब उनको विस्तार से उस पंपलेट में जो लिखा उसको पढ़ करके भी बताएंगे, सरकार की कमियां और खामियां उजागर करेंगे। आज ऐसे हालात हैं इस प्रदेश के अंदर कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है। कानून व्यवस्था 0 है। उसके इलायदा लुटेरों के अलग अलग गिरोह बन गए, जिनको सत्ता का संरक्षण है। सत्ता में बैठे लोग स्वयं इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री जिनके लेकर के आम ये कहा जाता था कि हरियाणा का मुख्यमंत्री स्वयं तो ईमानदार है, लेकिन उसकी टीम में जो लोग हैं वो कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते, वो भ्रष्ट हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं
कि मुख्यमंत्री स्वयं सबसे ज्यादा आज भ्रष्ट लोगों की श्रेणी में है, और इसलिए है वो इस श्रेणी में कि अब तक जितने भी घोटाले हुए, चाहे वो धान का घोटाला था, चाहे शराब का घोटाला था, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में कोरोना की इस महामारी में दवा खरीदने का घोटाला है, चाहे उसके इलायदा आपके सरसों का घोटाला हुआ है, चाहे अब की बार गेहूं की खरीद का घोटाला है, उन सब के अंदर इंक्वायरियां करा करके किसी भी एक इंक्वायरी को पब्लिश नहीं किया, उन सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया। शराब घोटाले में 2 इंक्वायरी हुई। पहली इंक्वायरी एक एससीटी का गठन करके कराएगी, दूसरी इंक्वायरी विजिलेंस के नाम से कराएगी। और विजिलेंस के नाम से जब इंक्वायरी हुई, गृह मंत्री ने, अनिल विज ने जब कहा कि अब मुख्यमंत्री का काम है इसको पब्लिश करे, जो लोग इसके अंदर शामिल है उनके खिलाफ FIR लॉन्च करे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कल 600 दिन पूरे हुए तो सरकार ने उपलब्धियों को लेकर इन 600 दिन के अंदर इस सरकार ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है। बड़ा उदाहरण आपके सामने है। जो 75% आरक्षण देने का बिल लेकर के आए थे, उन्होंने 26% युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर युवा बेरोजगार हैं तो हरियाणा प्रदेश में है। हम नंबर 1 पे आते हैं। जहाँ बेरोजगारी यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ी, वहाँ भ्रष्टाचार इस प्रदेश में उससे भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अमित शाह से मुलाकात कर किसान आंदोलन की शिकायत करने पर अभय चौटाला ने कहा कि किसान आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण चल रहा है। अब तक किसी भी व्यक्ति ने किसान आंदोलन के खिलाफ शिकायत नहीं की है। सरकार अपने आदमियों से झूठी शिकायतें करवा रही है। मनोहर लाल खट्टर जो है अमित शाह से मिले हैं, उन्होंने शिकायत किया किसान आंदोलन की गतिविधियों को लेकर। मैं बात कर रहा हूँ भ्रष्टाचार की। वो क्या शिकायत करता है उसके कोई मायने नहीं है। किसान आंदोलन जो है वो बहुत पीसफुल है। किसान आंदोलन में अब तक किसी एक व्यक्ति की तरफ से ये कंप्लेंट नहीं है कि मुझे इस आंदोलन की वजह से कोई कठिनाई आई है। कुछ लोगों से सरकार, जो RSS के लोग हैं, केवल अखबार की सुर्खियां बढ़ाने के लिए उनसे कंप्लेंट करवाते हैं। आम आदमी को कोई परेशानी नहीं है। हम रोज दिल्ली जाते हैं, हम रोज गुड़गांव जाते हैं, आप लोग रोज जाते हो। आप मुझे बताओ कहाँ आपको परेशानी है? टोल के ऊपर से जाते हो, आपको तो किसान के आंदोलन की वजह से एक सुविधा और मिल गई। जो टोल पे आपकी जेब पे डाका डालते थे वो खत्म करा दिए इस आंदोलन। हाल में ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि किसान आंदोलन रास्ते से भटक चुका है, जिस पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को ही रास्ते से भटका हुआ इंसान करार दे दिया। तभी वो जनता के बीच नहीं जा पा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं किसान आंदोलन रास्ते से भटक गया, सवाल उठा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला रास्ते से भटका हुआ व्यक्ति है, किसान नहीं भटका। दुष्यंत ही अपने रास्ते से भटक गया, इसीलिए तो आज लोगों के बीच में जा नहीं सकता। अभय चौटाला बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इनेलो जिला परिषद चुनावों को अपने सिंबल पर लड़ेगी। इसके अलावा नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव भी पार्टी ने सिंबल पर लड़ने का फैसला किया है। हम जिला परिषद का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे, जिला परिषद का। हम नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के जो चुनाव होंगे वो भी सिंबल पे लड़ेंगे। ये हमारी पार्टी का फैसला है। हरियाणा के बाकी विधायकों के किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा नहीं देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनमें से मेरी तरह कोई भी जनता के बीच नहीं जा सकता। नेता डर के मारे अपने घर में ही नहीं जा पा रहे हैं। जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए वो सड़क पे मेरी तरह चल के तो दिखा दे। कोई एक भी उनमें से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जा करके दिखा दे, कोई टोल के ऊपर से निकल करके दिखा दे कोई। अब तो ऐसी हालत है, लोग अपने घरों में नहीं जा सकते। जो छाती ठोकते थे हम किसान के साथ है, वो अपने घर में भी जब जाते हैं तो उनको डर लगता है इस बात का कि पता नहीं कौन तेरा विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके घर में भी विरोध है।